मैथ्स के लिए कोई टिप दूं मैं? मैथ्स के लिए आप सबसे पहले 15 मिनट या आधा घंटा कैलकुलेशन पे काम करें। पहाड़े, वर्ग, घन में सब पुराना बता चुका हूं, उनको याद करना चालू करो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। 1 महीने कैलकुलेशन को टारगेट बनाओ कि मुझे अपना कैलकुलेशन 1 महीने बहुत अच्छा करना है। इसके बाद हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और हर चैप्टर में आपको एक टारगेट करना है कि हर चैप्टर में कम से कम 200 से 300 सवालों की प्रैक्टिस करना है। और कभी इस उम्मीद से, मतलब पहले चैप्टर को क्लास में सीखो, 200-300 सवाल लगाओ, उसके बाद अपने आप से उम्मीद करना कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे अब बनना चाहिए। दिक्कत क्या है कि आपने 40, 50, 60 क्वेश्चन कर लिए और अब अपने आप को आप ऐसा मानने लगते हो कि बस अब अपने से बड़ा गणितज्ञ कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन उठाते हो, बनता नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हो। एक चैप्टर के 300-400 सवालों को लगाने के बाद अपने आप को शहंशाह समझो, गणितज्ञ समझो। 2, 4, 8, 10, 20, 50 सवाल में कोई कुछ नहीं कर पाता है ना। तो सवाल करोगे, नए नए सवाल मिलेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, तो पहले उसको करने की कोशिश करो। समय दो, समय की चिंता मत करो, आप समय देने में पीछे मत हटो। हम एक एक सवाल में, मतलब 1-1, 2-2, 4-4 घंटे हमने, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने एक एक सवालों में हफ्ते दिए हैं। हफ्ते ऐसे कि आज 1-2 घंटे 25 साल सॉल्व भी नहीं हो रहा है, फिर कल देंगे, परसों देंगे, हफ्तों तक हम लगे रहते थे, लेकिन एक ही जिद थी कि सॉल्व तो करके रहेंगे, इसको कुछ हो जाए। फिर आंसर देख लेते थे, फिर आंसर लाने की कोशिश करते थे, फिर सॉल्यूशन देख लेते थे, फिर दिमाग लगाते थे, करते थे। वही चीज है कि हमें पता है, मतलब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मैथ्स अच्छा कैसे करें। आप सबको पता है कि बल्ब का जो आविष्कार है वो एडिसन ने किया है ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे, पहला प्रयोग उन्होंने करा, फेल हो गया। दूसरा प्रयोग उन्होंने करा, फेल हो गया। तीसरा करा, फेल हो गया। चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। आप सोचिए, एक एग्जाम दिया, फेल हो गए, दूसरा एग्जाम दिया, फेल हो गए, तीसरा। कितने एग्जाम देने की हिम्मत आपके अंदर होगी? आपने मैथ्स का एक सवाल किया, नहीं बना, दूसरा किया, नहीं बना, तीसरा किया, नहीं बना, चौथा किया, नहीं बना, आप हार मान जाओ, आप छोड़ोगे, करना ही नहीं मैथ्स, तैयारी नहीं करना, और कुछ कर लेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक सफल बल्ब जब जलाया, मतलब पहली बार जब बल्ब सफलतापूर्वक जला, वो उनका 10,000वां प्रयोग था। बल्ब को बनाने में उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किया है। कल्पना करिए, 10,000 प्रयोग, 10,000 एक्सपेरिमेंट्स, 10,000वीं बार जब उनका प्रयोग रहा तब जाके बल्ब बना। और कितने वर्ष अपनी जिंदगी को उन्होंने दे दिए केवल एक बल्ब को बनाने और एक सफल प्रयोग करने में। कल्पना करिए, क्या आप और हम इतने प्रयोग किसी चीज पे कर सकते थे कि 1 बार, 2 बार, भाई 50 बार, 100 बार अच्छों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, 100 चीजें करके देख लो, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। उन्होंने 10,000 प्रयोग करे। तो एक पत्रकार उनके पास आते हैं, पत्रकार उनसे कहते हैं कि एडिसन जी, आप कैसे सफल इंसान हुए, मुझे तो समझ नहीं आता है। 10,000 प्रयोग करने के बाद आपने बल्ब जलाया, तुम काहे के सफल आदमी, तुम तो बहुत बड़े असफल व्यक्ति हो। 10,000 बार प्रयोग कौन करता है? तो एडिसन ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया कि 10,000 प्रयोग में मेरा बल्ब जला, और मैं तो भाई अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि बल्ब जलाने का वो एक तरीका क्या है, लेकिन मैं 9,999 ऐसे तरीके भी जानता हूं जिससे बल्ब नहीं जल सकता। तो मैं सफल व्यक्ति हुआ क्योंकि मुझे जलाना भी आता है और ये भी पता है कि किन तरीकों से बल्ब नहीं जलता, वो भी मुझे पता है। तो ये एटीट्यूड, ये जो थॉट है ना, ये होना चाहिए कि भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी यार। आप कोई भी काम देखोगे, सबने बहुत एफर्ट्स लगाए, सबने बहुत प्रयास करे। आपके पहले जिन लोगों ने एग्जाम्स में सिलेक्शंस लिए, जिन्होंने टॉप करा, वो सब इसी रास्ते से गए। जो तकलीफें, समस्याएं आपको आ रही है, वो भी इसी रास्ते से निकले हैं, उनको भी आती थी, लेकिन उन्होंने वो रोए नहीं, वो ऐसे पागलों की तरह केवल शिकायतें नहीं करते रहते थे। रोना उनको पसंद नहीं था, उन्होंने उसके लिए काम किया। तो एक लोग होते हैं जो मुसीबतों का सामना करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और दूसरे जिनको मैं कहता हूँ रोते ही रहते हैं, करना कुछ नहीं इनको, ये करेंगे भी कुछ नहीं, ये रोते ही रहेंगे, मेरा ये बेकार, मेरा वो बेकार, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा। और कभी पूछो कि तुमने क्या किया, कुछ नहीं। तो रोतलू लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, वो रोते ही रहेंगे, और करने वाले करते ही करेंगे, है ना। लेकिन समस्याएं दोनों प्रकार के लोगों को सेम आती है। जो भी तैयारी करता है उनको समस्याएं सेम आती है।
कुछ लोग मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक करते हैं, सिलेक्शन होकर निकल जाते हैं, जो होने वाले हैं, होने वाले हैं। तो आप समझ लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं।